इतने भाषण हो गए हैं और कोई बात रही नहीं है जो कही ना गई हो। पर चलिए, जब आया हूं तो आपकी मजदूरी जरूर करूंगा। दोस्तों, इस वक्त हमारे लोगों पे बहुत सख्त वक्त, बहुत कड़ा वक्त है किसानों के ऊपर। पूरे देश में किसान बहुत तरह से सताया जा रहा है और जो सरकार चला रहे हैं उनके खाने और खाते में किसान का कोई नाम नहीं है। जब ये 3 कानून आए और हमारे लोग जाके बैठ गए, वो मरने लगे, 600 लोग जब मर गए, तो फिर मेरे से रुका नहीं गया और मैं अपना इस्तीफा जेब में रख के मैंने सोचा कि लानत है ऐसे पद पे कि मैं उसे लिए बैठा रहूं और हमारे लोग दिल्ली की सीमाओं पे जलील होते रहें। मैं प्रधानमंत्री जी से मिलने गया और मैंने उनको कहा कि देखिए साहब, इनके साथ बहुत ज्यादती हो रही है, इनको कुछ ले दे के निपटा दीजिए। तो उन्होंने कहा चले जाएंगे, क्यों चिंता करते हो। मैंने कहा साहब, आप इनको जानते नहीं हो, ये तब जाएंगे जब आप चले जाओगे। और बराड़ साहब, सिख भाइयों के लिए तो मैंने उनको बताया कि ये तो 300 साल तो भूलते नहीं हैं और किसी लड़ाई में इस तरह का समझौता नहीं करते हैं जैसा आप समझते हो। इनके तो गुरु महाराज के 4 साहबजादे शहीद हो गए थे, लेकिन समझौता नहीं किया था। और मैं आपको डराने नहीं आया, लेकिन मैं आपको सावधान करने आया हूं कि इनके साथ जाति मत करना। ये जब मिसेस गांधी ने ब्लू स्टार ऑपरेशन किया, उसके बाद 1 महीने तक अपने फार्म हाउस पे उन्होंने महामृत्युंजय का पाठ कराया। अरुण नेहरू मेरे अच्छे दोस्त थे, उनके भतीजे थे। उन्होंने कहा फूफी आप तो इसमें यकीन नहीं करती थी। तो उन्होंने कहा कि तुम जानते नहीं हो बेटा, जिसने भी इनका स्वर्ण मंदिर छुआ है वो जिंदा नहीं बचा, ये मुझे मारेंगे। उनको ये इल्हाम था और वही हुआ। फिर जनरल वैद्य मारा गया। तो मैंने कहा साहब, ये छेड़ने की चीज नहीं है, पहले इनके बारे में जानकारी कर लो, फिर आप तय करो क्या करना। और ये हमारे वाले, ये तो 6ठे महीने लाल किले पे जा चढ़ते थे, कभी आगरा में जा चढ़ते थे, कभी दरवाजे, कभी दरवाजा फाड़ लेते थे, कभी कब्र फाड़ देते थे। इनसे भी नहीं लड़ा जाता। तो इनको ले दे के निपटाओ तो आपके हक में रहेगी वो बात। खैर, उस दिन वो उनकी बात समझ में नहीं आई। कुछ दिन बाद आई, देर आए दुरुस्त आए। फिर उन्होंने वही किया जो मैं कह रहा था उनसे, और माफी मांग के कहा कि मैं माफी चाहता हूं और मैं इन 4 कानूनों को वापस लेता हूं। अभी एमएसपी का मामला रुका हुआ है और मैं यहां प्रेस हो तो उसके माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं सरकार को कि आंदोलन खत्म नहीं हुआ, धरना खत्म हुआ है। अगर एमएसपी का कानून नहीं बना तो बहुत भयानक लड़ाई देश में होगी किसानों की सरकार के साथ। और मेरे तो 4 महीने रह रहे हैं, मैं तो छोड़ के इसी में कूद पड़ूंगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं भी यही कहूंगा। जो पंजाब में किसानों ने किया कि वो उसके अंबानी के टावर गिरा दिए, इन गोदामों को फाड़ दो, इनकी कोई जरूरत नहीं है हमको। और कोई डरने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा, मैं चलूंगा जेल आपके साथ। अब ये जो अंबानी है, अडानी तो अब खैर दुनिया का सबसे मालदार आदमी हो गया, देश का तो हो ही गया। कोई पूछे भाई कैसे हो गया, हम तो नहीं हो रहे, हमारा इतने मेहनत करते हैं, बर्बाद हो लिए सब, कोई मालदार नहीं हो रहा, ये कैसे हो रहा है, कुछ तो बताएं प्रधानमंत्री, कैसे मालदार हो रहा है। अंबानी का मैं बताता हूं, उसकी बेटी की सगाई में
300 करोड़ रुपया खर्चा हुआ, और एक पैसे की चैरिटी नहीं करता, एक पैसा दान नहीं करता। दुनिया के जितने बड़े लोग हैं, संगीत की दुनिया के एक बड़े आदमी है लॉर्ड गिल्डोफ उनका नाम है, वो अपनी सारी आमदनी अफ्रीका के बच्चों की पढ़ाई के लिए दान करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वाला अपना सब दान करता है, ये एक धेला दान नहीं करता। मैं तो ये कहता हूं जगह जगह इसके लिए कि ये इंसान भी नहीं है, सड़े हुए आलू की बोरी है। इनको